हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने अपने चैनल के द्वारा आपके सामने यीशु मसीह की वचनों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। और विशेष करके हम देखते हैं जितने भी हमने आज तक वीडियो बनाया है, जितने भी लोगों ने इसे देखा है, उन सभी को परमेश्वर आशीष करे। विशेष करके परमेश्वर के वचन सारे लोगों तक फैले, ये परमेश्वर का संदेश है। उसने अपने चेलों को कहा कि जगत के अंत तक जाओ और मेरे वचनों के द्वारा लोगों को चेले बनाओ। इसीलिए हम इस वीडियो को हम आपके द्वारा आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आशीष पाए कि बाइबल क्या बताती है, बाइबल क्या कहती है। इसलिए प्रियो, जब भी आप पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों को भी इस बारे में बताइएगा। हम आज देखने वाले हैं कि एक पिता अपने पुत्र को क्या कहता है। पिछली बार हमने देखा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का भाई मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तो आज वही परमेश्वर हमसे कहता है, ये मेरे पुत्र, पापी लोग तुझे बहलाए फुसलाए और तुझे उनके साथ में लेके जाके ये कहे कि आओ हम हत्या करें, चोरी करें, ताकि हम आराम से जिए और तू भी हमारे साथ में संगी हो जा, ताकि हम बिना कष्ट के आनंद के साथ में हमारे जीवन को जिए। ये ऐसे लोग हैं प्रियो, जो लालची है, जो घमंडी है, जो परिश्रम नहीं करना चाहते, ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर जिसको चुना है, जो परमेश्वर का भाई मानता है, उसको परमेश्वर कहता है इन सारे लोगों से तू बच के रहे। क्योंकि ये दुष्ट लोग नहीं जानते हैं, ये दुष्ट लोग ये नहीं जानते कि वो लोग उनकी हत्या कर रहे हैं। प्रियो, मैं भी बहुत दिन से बात को सोच रहा हूँ कि लोग हत्या करते हैं, लेकिन ये सारा लेख कहाँ जाके देंगे। लोग पाप करते हैं, लोग बुराई करते हैं, वो उनकी बुराई क्या केवल भूमि तक ही है? वो जो हत्या करते हैं क्या वो भूमि तक ही है? क्योंकि भूमि को परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। एक हत्या हो जाती है, वो मरने वाला जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उससे पूछता है तुझे किसने मारा है। जब वो उस मनुष्य का नाम बोलता है जो पृथ्वी पर जीवित है, क्या उसकी सजा कम हो जाएगी? जब वो मरेगा, जब वो ऊपर जाएगा, क्या उसकी सजा कम हो जाएगी? क्या उसे पनिश नहीं मिलेगा? इसके लिए प्रियो, बाइबल बताती है जो तलवार से मारता है वो तलवार से मरेगा, जो पाप से मरता है वो पाप में मरेगा। सारा का लेख वो लेने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है दुष्ट लोग दुष्टता में मरेंगे। आज वो चोरी कर रहे हैं, आज वो हत्या कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर इसको जीत नहीं कहता। परमेश्वर कहता है इसको जीवन का हार है ये, कि उसी को तो मरना ही है, उसको भी तो परमेश्वर के पास जाना ही है, उसका भी तो न्याय होना ही है। परमेश्वर कहता है कभी भी इस पृथ्वी पर जीते वक्त कोई भी तुझे दोष नहीं लगाना नहीं चाहिए, कोई भी तुझ तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो परमेश्वर के सामने नम्र बन, परमेश्वर की बातों को सुन के उसके साथ में चल। यही तेरी सबसे बड़ी परमेश्वर को आराधना है, परमेश्वर के लिए भेंट है। इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखो हमेशा। जब भी तुम हत्या करते हो, उस हत्या के पीछे जो परिवार रहता है, जिसका सहयोगी मर चुका है, वो क्या करता है? वो बदला नहीं ले सकता है, तो भी वो क्या करेगा? अपनी नजर को आकाश के ऊपर उठाकर देखेगा और परमेश्वर से पूछेगा कि ये अन्याय मेरे ऊपर क्यों? प्रियो, ये सबसे बड़ी सजा है। हम कोर्ट से छूट सकते हैं जामीन के ऊपर, हम कोर्ट से छूट सकते हैं झूठी साक्षी को लेकर, लेकिन हम परमेश्वर की अदालत से छूट नहीं सकते हैं। यही मनुष्य का श्राप जो है उसके आने वाली पीढ़ी के ऊपर गिरेगा।
यही मनुष्य के बुरे कर्म जो है उसके आने वाले बच्चों के ऊपर गिरेगा। इसीलिए प्रियो, बाइबल बताती है तू जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है जितने भी लोग मेरा भाई मानते हैं, जितने भी लोगों को मैंने मेरे लिए चुना है, उन सारे लोगों को कहना चाहता है कि पापी लोग तुझे लालसा देंगे, पापी लोग तुझे बहलाएंगे फुसलाएंगे बुरे काम के लिए, लेकिन तू बुरा काम मत करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर तेरे लिए सारे कामों को अच्छा करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। आज अगर ऐसे झंझट में आप फंसे हो, या आपने पहले कभी हत्या किया है, चोरी किया है, किसी का मन दुखाया है, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तुझे कहते हैं मेरे बेटे तू मन फिरा, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा वायदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर मनुष्य रूप धारण किया और वचन बना। बाइबल बताते हैं यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था कर लिखा है। इसलिए प्रियो, आज अगर तुम्हें कोई बहलाता फुसलाता है, आप उनके साथ मत जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के प्रिय हो। और प्रियो, हम उन लोगों के लिए भी कहते हैं जो हत्या कर रहे हैं, हत्या का काम कर रहे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर आज कहता है एक मौका तुझे यीशु मसीह देता है। आज अगर तू मन फिराएगा, तेरा परिवार, आने वाली पीढ़ी सदा सदा परमेश्वर की आशीष में जिएगी। अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो वो जो खून है, वो हत्या का खून है, तेरा पीछा करेगा। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है केन ने हत्या किया और वो भगोड़ा बन गया, और परमेश्वर ने कहा जो इसकी हत्या करेगा वो इससे भी 7 गुना अपराधी ठहरेगा। प्रियो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देना चाहता है। इसीलिए अपने मन को फिराओ, अपने पापों को कबूल करो। जो कुछ भी आज तुम्हारे जीवन में बुरा घट रहा है, बुरा हो रहा है, बुरी बीमारियां हैं, बुरे श्राप है, ये सारे टूटना है तो आपको आज यीशु मसीह के पास आकर मन फेरना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को ही पापों की क्षमा देने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उसका लहू ही जो है तुम्हें पापों से छुटकारा दे सकता है। प्रियो, इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, पापों से मन फिराओ। यीशु तुम्हारे लिए अपने हृदय को खोलेगा, अपनी बाहें पसारेगा। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। फिर एक बार हम आपसे कहते हैं, अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु इन सारी बातों को सुनने वालों को आशीष कर अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं लॉर्ड, आमीन।